Now we are starting with pipes and cisterns. So in pipe and cistern, we have to remember all the concepts of time and work because ये time and work का ही extension है. Same concept यहाँ भी use होते हैं. तो लेट्स से मैं कहता हूँ कि पाइप ए इन एक्स आवर्स फिल 100% ऑफ द टैंक. एक पाइप दिया है हमारे पास, इसके बारे में कह रहा है कि वो कुछ घंटे में एक टैंक को पूरा भर देता है. एंड दिस इम्प्लाइज दैट एक घंटे में वो टैंक कितना भरेगा, 1/x ऑफ द टैंक. सिमिलरली इफ पाइप बी इन वाई आवर्स फिल 100% ऑफ द टैंक, दिस इम्प्लाइज दैट इन 1 आवर पाइप बी कितना भरेगा, 1/y ऑफ द टैंक. दोनों को अगर हम एक साथ ऑपरेट करें, एक साथ खोल दे पाइप ए और पाइप बी को, तो कितना भरेंगे वो टैंक का एक घंटे में. सो इन 1 आवर डेल आउटपुट विल बी ए प्लस बी विच इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y ऑफ द टैंक इन 1 आवर. एक क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी. ए कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 15 आवर, बी कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 18 आवर रिस्पेक्टिवली. दोनों पाइप को हमने एक साथ खोला तो कितने घंटे में टैंक भर जाएगा. तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि पाइप ए जो है 15 आवर में एक पूरी टंकी को भर देता है. मैंने टोटल वर्क डन जो अज्यूम करा है वो एक टंकी का अज्यूम करा है, दैट इज एक टंकी भरनी है. तो पाइप ए 15 आवर में एक टंकी भरता है, तो एक घंटे में कितना भरेगा टंकी का, 1/15 ऑफ द टैंक. सिमिलरली पाइप बी 18 घंटे में एक टैंक भर रहा है, तो मतलब एक घंटे में कितना भरेगा टैंक का, 1/18 मतलब 1/18 हिस्सा भरेगा टैंक का. मिल के ए प्लस बी एक घंटे में कितना भरेंगे, 1/15 प्लस 1/18 ऑफ द टैंक विच इज इक्वल टू 11/98 ऑफ द टैंक. मतलब ए प्लस बी मिलके एक घंटे में 11/90 भर दे रहे हैं टैंक का. तो एक कितना भरेंगे, रेसिप्रोकल ले लेंगे हम लोग. तो 11/98 इज गेटिंग फिल्ड इन 1 आवर बाई ए एंड बी. तो इससे क्या मिला, 100% अपन का कितना होगा, 1/रेसिप्रोकल मतलब 1/11/90 आर इज इक्वल टू 90/11 मतलब 8 होल 2/11 आर. अब मेरे से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 पाइप की जरूरत होती है एक टैंक को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए. देन पूछ रहा है अगर वही टैंक है तो 4 पाइप को कितना देर लगेगा भरने में. तो पहले मेरे पास दिया है कि क्या, कि 5 पाइप को कितना देर लगता है भरने में, 1 घंटा 40 मिनट. मतलब टोटल कितना हुआ, 60 + 40 इज इक्वल टू 100 मिनट. 5 पाइप 100 मिनट में टैंक को फिल कर दे रहे हैं. तो 5 पाइप 1 मिनट में कितना काम करेंगे, 1/100 ऑफ द टैंक. 1 मिनट में 1/100 ऑफ द टैंक को फिल करेंगे. तो 4 पाइप कितना करेंगे, तो हम 5 से यूनिटरी मेथड, हम 5 से डिवाइड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 1/125 ऑफ द टैंक. तो 4 पाइप 1 मिनट में 1/125 फिल कर रहे हैं. तो 4 पाइप टोटल टैंक कितने में फिल करेंगे, रेसिप्रोकल दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 1/125 इज इक्वल टू 125 मिनट. अब क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास 3 पाइप है ए बी सी. ए को एक टैंक भरने में लगता है 20 घंटा, बी को लगता है 30 घंटा एंड सी को लगता है 60 घंटा. कह रहा है पाइप ए बी सी आर ओपन एट 7 AM 8 AM 9 AM रिस्पेक्टिवली ऑन सेम डे. टैंक कब फिल होगा, मतलब पहले मैंने ए को खोला 7 बजे, फिर 8 बजे बी को भी खोल दिया एंड 9 बजे सी को भी खोल दिया. मतलब 9 बजे से तीनों पाइप खुले हुए हैं. पूछ रहा है कि टैंक कब फिल होगा. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि टैंक की कैपेसिटी होनी चाहिए कितनी, 60. वाई 60, बिकॉज पाइप ए बी सी कितने देर में भर रहे हैं इंडिविजुअली, 20 30 और 60. अगर मैं अज्यूम नहीं करता 60, मैं अज्यूम करता नॉर्मल 1, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा कि 20 आवर में एक टैंक भर रहा है, तो एक आवर में कितना भरेगा टैंक का, 1/20. तो वैसे ही हमारे पास फ्रैक्शन आएगा 1/20 का, वैसे ही फ्रैक्शन आएगा 1/30 का, वैसे ही फ्रैक्शन आएगा 1/60 का. पहले हमको इसमें एक दूसरे को ऐड करना पड़ेगा. क्यों, क्योंकि 9 बजे के बाद तीनों एक साथ काम कर रहे हैं. तो 1/20 प्लस 1/30 ये फ्रैक्शन का एडिशन होगा. मैंने अज्यूम यहाँ करा था टैंक कितना है, 1. टैंक की कैपेसिटी 1 अज्यूम करी थी. अगर मैं अज्यूम करूँ कि टैंक की कैपेसिटी है इनका एलसीएम दैट इज 20 30 और 60 का एलसीएम क्या होता है, एलसीएम 60. अगर 60 अज्यूम करूँ तो क्या होगा, मेरे पास आएगा क्या कि जो पाइप ए है वो 20 घंटे में 60 फिल कर रहा है. तो एक घंटे में कितना करेगा, 60/20 इज इक्वल टू 3. एक सिंगल डिजिट नंबर आ गया. वैसे ही बी में भी होगा, वैसे ही सी में भी होगा, तो ऑपरेशन करना ईजी होगा. So I will assume that total work done is equals to 60 और the total capacity of the cistern और the tank is 60 लीटर. मैंने टोटल अज्यूम कर लिया. अब मेरे पास क्या दिया है कि पाइप ए फिल्स इन 20 आवर्स कितना, 60, जो मैंने अज्यूम करा है. तो पाइप ए एक घंटा में कितना फिल करेगा, 60/20 इज इक्वल्स टू 3. सिमिलरली इफ आई लुक एट पाइप बी का क्या दिया हुआ है हमारे पास, 30 घंटे में पूरा भरता है. तो एक घंटे में कितना बनेगा, 60/30 इज इक्वल्स टू 2. सिमिलरली सी इज इक्वल्स टू 60/60 इज इक्वल्स टू 1. तो 1 आवर मेरे पास वर्क आ गया ए का, बी का, सी का. ए एक घंटे में कितना भरता है, 3 लीटर. बी कितना भरता है, 2 लीटर. सी कितना भरता है, 1 लीटर. हमें भरना टोटल कितना है, टैंक की कैपेसिटी 60 हमने अज्यूम करी थी. अब कह रहा है कि हमने 7 बजे ए को खोला, 8 बजे बी को खोला और 9 बजे सी को खोला, और बोल रहा है फिर
कब टैंक फुल होगा। तो मेरे पास क्या दिया है 7, 8, 9। मैंने पहले खोला है किसको, 7 बजे ए को, 8 बजे बी को और 9 बजे सी को। तो जो ए है वो 7 से 9 तो वर्क करेगा, ए का 2 घंटे का काम तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि 7 से 9 तक वो खुला हुआ है। बी कितने देर वर्क कर रहा है, 8 से 9 तो खुला ही हुआ है। एंड उसके बाद 9 के बाद क्या हो रहा है, तीनों एक साथ खुले हुए हैं तो तीनों वर्क कर रहे हैं, ए बी एंड सी। तो सी कितने देर काम किया, सी ने सिर्फ एक्स आवर्स काम किया। क्यों? क्योंकि वो 9 बजे खुला है। बी ने कितना काम किया, बी ने एक्स आवर्स किया प्लस 1 घंटा और 8 AM to 9 AM। एंड ए ने सबसे ज्यादा किया, वो 7 बजे ही खुल गया, तो 7 से 9 मतलब 2 घंटा प्लस एक्स आवर्स। तो यहाँ मेरे पास दिया क्या, ए वर्क कितना हो गया, इज इक्वल टू 3 into x+2। बीज वर्क 2 into x+1, सीज वर्क इज इक्वल टू एक्स। कैसे? क्योंकि ए को मैंने कहा ए 1 घंटे में कितना काम करता है, 3। हमने अभी निकाला था ए इन 1 hour किल्स 3। ए कब से कब तक चल रहा है, ए 7 बजे से 9 बजे तक चल रहा है और 9 बजे के बाद भी कंटिन्यू हो रहा है। तो 9 बजे के बाद मैंने माना है कि टोटल एक्स घंटे और लगने वाले हैं, तो मैंने माना एक्स आवर्स। ए ने टोटल कितना काम किया, ए ने काम किया 7 से 9 प्लस एक्स आवर्स, तो मतलब 7 से 9 मतलब 2 घंटा, सो 2 प्लस एक्स आवर्स काम किया। हर घंटे काम कितना करता है, 3, तो ए का टोटल वर्क कितना हुआ, 3 into x+2। सिमिलरली बी कितना काम कर रहा है, बी काम कर रहा है 8 से 9 मतलब 1 घंटा प्लस एक्स आवर्स, तो x+1। और बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 2, तो 2 into x+1। सी कितना काम कर रहा है, सी सिर्फ एक्स आवर्स काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो 9 बजे खुला है। और हर घंटे काम कितना करता है, सी 1, तो टोटल वर्क डन बाई सी इज इक्वल्स टू 1। अब मेरे से कह रहा है कितनी देर में वो फुल होगा, तो मैं कहूँगा ए का वर्क प्लस बी का वर्क प्लस सी का वर्क शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 60। क्योंकि तीनों अगर ऑपरेट करेंगे एक्स आवर्स तक, तो मैं कहूँगा 60 भर गया, तो उससे मैं एक्स निकालूंगा। तो सम करके मेरे पास क्या आया, 3x+6, मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ, 3x+6 प्लस 2x+2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 60। इससे मेरे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल्स टू 8 होल/6 आवर, मतलब 8 घंटे 40 मिनट। पूछ रहा है व्हेन विल द टैंक गेट फुल। तो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई है, वो कितनी आई, 8 घंटा 40 मिनट। कब से, 9 बजे से। तो 9 बजे के 8 घंटा 40 मिनट बाद मेरा भर जाएगा, तो मतलब टाइम कितना हो गया, 5:40 शाम के, 5:40 PM। दिस क्वेश्चन से दैट दो पाइप हैं पी और क्यू, दोनों टाइम लगाते हैं टैंक भरने में कितना, एक लगाता है 10 घंटा, एक लगाता है 12 घंटा। दोनों टैप को हम 9 बजे खोल रहे हैं और बोल रहा है कि पाइप पी को, मतलब टैप पी को कितने बजे बंद करें सो दैट टोटल टैंक फिल हो जाए कितने बजे, दोपहर के 3 बजे तक। तो सबसे पहले मैं अज्यूम करूंगा कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, एलसीएम ऑफ 10 आवर्स एंड 12 आवर्स की, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं आएगा तो हम इजी होगा। तो आई विल अज्यूम एलसीएम ऑफ 10 एंड 12 कितना होता है, 60। तो मैंने टोटल टैंक की कैपेसिटी अज्यूम कर ली 60, मतलब टोटल वर्क डन जो होना है, दो पाइप जो करेंगे वो कितना होगा, 60। पी 1 घंटे में कितना काम करेगा, पी 10 घंटे में 60 भर देता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 60/10 मतलब 6। एक 1 घंटे का वर्क आ गया। क्यू का 1 घंटे का वर्क क्या होगा, क्यू 12 घंटे में 60 फिल करता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 60/12 इज इक्वल टू 5। मैं कह रहा हूँ पी 1 घंटे में 6 कर रहा है, क्यू 1 घंटे में 5 कर रहा है। क्वेश्चन में मेरे पास क्या बोला है, मैंने 9 बजे खुला है, 3 बजे तक भरना है मेरे को, और बोल क्या रहा है, एट वॉट टाइम टैप पी शुड बी क्लोज। पी को मुझे किस समय पे बंद कर देना है, मतलब क्यू तो खुला हुआ है, तो क्यू तो पूरे टाइम काम करेगा, सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 PM तक, 3 बजे तक लगातार क्यू काम करेगा। बीच में पी को कहीं बंद कर देना है हमको, सो दैट टोटल वर्क डन जो कितना है वो 60 आए। इससे आया मेरे पास पी एंड क्यू 9 बजे खुले, एक टाइम तक गए, उस टाइम पे क्या किया हमने, पी को बंद किया और क्यू अपना खुला रहा, और 3 बजे तक हमारे पास टैंक भर गया। तो मैंने कहा क्यू कितना काम करेगा, क्यू काम कर रहा है सुबह 9 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक, मतलब 6 घंटा। 6 घंटा में कितना वर्क करेगा, 1 घंटे में 5 करता है, तो टोटल वर्क डन बाई क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 into 5 मतलब 30। टोटल हमारे पास वर्क कितना है, 60। बचा कितना है, 60। ये क्यू ने तो पूरा काम कर दिया 9 बजे से 3 बजे तक। अब बचा काम कितना है, 30। वो कौन कर रहा है, पी कर रहा है। और पी को कहाँ से करना है, 9 बजे से करना है। मुझे देखना है 9 बजे से कहाँ तक, कितने देर 9 बजे से काम करेगा पी, सो दैट वो 30 काम कर ले। फिर मैं वो टाइम देखूंगा कितने बजे तक 30 काम करेगा, वो टाइम है मेरा क्वेश्चन। तो क्या दिया मेरे पास कि रिमाइंडर वर्क विच इज 30 इज टू बी डन बाई पी। कितने बजे से, 9 बजे से वो स्टार्ट करेगा, उसको 30 काम करना है। 1 घंटे में पी कितना करता है, 6। तो उसको 30 करने में कितना टाइम लगेगा, 30/6 इज इक्वल टू 5 आवर्स। मतलब 9 बजे से 5 घंटे तक पी को अगर खोल के रखते हैं और क्यू 9 बजे से 3 बजे तक खुला रहे, तो टैंक क्या हो जाएगा, पूरा फिल हो जाएगा। तो इससे हमारे पास क्या आ गया टाइम, जिससे पी को हमको बंद करना है, वो है 5 घंटा फ्रॉम 9 AM। तो टाइम कैसे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 PM। क्वेश्चन सेज दैट देयर आर टू पाइप्स ए एंड बी। ए को लगता है 10 घंटा, बी को लगता है 16 घंटा। ऑल्टरनेटली ओपन कर रहे हैं, पहले बी को कर रहे हैं, देन हाउ मेनी आवर्स विल द इट टेक टू फॉर द टैंक टू बी फिल्ड।
पिछले क्वेश्चन में हम क्या कह रहे थे कि ए और बी दोनों एक साथ ओपन हुए थे, तो ए और बी दोनों ए प्लस बी इंटू नंबर ऑफ आवर्स दे आर टेकिंग टू फिल द टाइम, ऐसे आ रहा था। इस वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले घंटे बी काम कर रहा है, दूसरे घंटे ए काम कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, तो ऑल्टरनेटली काम कर रहा है। मेरे पास दिया है क्या टाइम, 10 घंटा और 16 घंटा। मैं टोटल टाइम की कैपेसिटी या फिर वर्क दैट इज टू बी डन बाई बोथ ऑफ दिस फाइव क्या अज्यूम करूंगा, एलसीएम अज्यूम करूंगा किसका, 10 और 16 का। एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, 80। तो इससे अब मेरे पास क्या आएगा, मैं कह रहा हूँ कि पाइप ए जो है वो 10 घंटे में 80 काम कर रहा है, मतलब 80 लीटर फिल कर दे रहा है टैंक का। 1 घंटे में कितना करेगा, 80/10 = 8। सिमिलरली पाइप बी का क्या होगा, पाइप बी 16 घंटे में 80 कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 80/16 = 5। मेरे पास ए का 1 घंटे का काम आ गया, मेरे पास बी का 1 घंटे का काम आ गया। मेरे से बोल क्या रहा है, क्या पहले पाइप बी खोलो, फिर ए खोलो, फिर बी खोलो, फिर ए खोलो, ऐसे करना है और चलाना है आपको। और टोटल टाइम कितना फिल करना है, 80। तो मैंने क्या कहा, बी ए इज इक्वल्स टू 80 होना चाहिए टोटल। और बी का 1 घंटे का काम कितना है, 5। ए का कितना है, 8। बी का कितना है, फिर 5। 8 5 8 5 8 ऐसे करके सीरीज चलेगा। इनका सम टोटल कितना आना चाहिए हमारे पास, 80। और मुझसे बोल क्या रहा है, कितने घंटे लगेंगे, मतलब बी ए ऐसे कितने सारे टर्म्स लूँ मैं इसी सीरीज में, सो दैट सम कितना हो जाए, 80। तो सबसे मैं पहले मैं क्या देखूंगा, रिपीट क्या हो रहा है, 5 और 8। पहले 5 है, फिर 8 है, फिर 5 फिर 8। तो 8 5 ये कितना हो गया, 13। तो 13 13 के ब्लॉक रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो 8 5 13। तो अगर मैं कहूँ 13 × 6 = होता है 78। मतलब क्या, ये 5 और 8 का जो पेयर है, ऐसे करके 6 पेयर टोटल आएंगे हमारे पास, तो कितना बनेगा टोटल सम, 78। अब जब वो पेयर खत्म होगा तो हमारे पास अगला कौन सा पाइप का वर्किंग आएगा। वैसे ही हमारे पास बी और ए का एक पेयर था, बी और ए का पेयर जैसे ही खत्म होगा अगला क्या आएगा, बी आएगा वापस से। तो 78 तक तो मैं कह रहा हूँ मैं बी और ए के 6 पेयर्स ले लूंगा, उससे मेरा 78 हो जाएगा। मेरे पास बचेगा कितना, 2। टोटल वर्क कितना करना है मेरे को, 80। तो 78 हो चुका है, 2 मतलब और करना है। अब वो 2 कौन करेगा, ए करेगा या बी करेगा। मेरा सीरीज कहाँ खत्म होता है, 5 8 5 8 5 8 ऐसे करके 6 बार चलेगा। तो अगला मेरे पास कौन सा आएगा, बी आएगा। बी को क्या करना है, बी को रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करना है। बी क्या करता है 1 घंटे में 5, तो बी को 2 करने में कितना टाइम लगेगा वो देखना है। मेरे पास दिया है क्या, नाउ बी हैज टू डू द रिमेनिंग 2। टाइम टेकन बाई बी टू डू 2 इज इक्वल टू 2/5। क्यों, बी 1 घंटे में 5 करता है, तो 2 घंटे, तो 2 कितने देर में करेगा, 2/5 यूनिटरी मेथड, 2/5 आर इज इक्वल टू 24 मिनट। तो क्या आ गया, टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, एक तो 24 मिनट जिसमें बी अकेले काम कर रहा है, एंड में 78 होने के बाद 24 मिनट ये है, प्लस ये जो 5 और 8 का हमने पेयर बनाया है, ऐसे करके हमने कहा टोटल 6 है। दैट इज बी ए ऐसे करके टोटल 6 है। तो ये बी और ए जो है ये कितना वर्क लगा रहे हैं, 1 घंटे पे 5 कर रहा है, फिर ये 1 घंटे में 8 कर रहा है, तो ये 13 होने में 2 घंटे लग रहे हैं। बी को 1 घंटा, ए को 1 घंटा, तो ऐसे 13 कितने हुए, 6 13 किया है हमने, 6 ऐसे ऐसे ग्रुप बनाए और हर ग्रुप में 2 घंटा है, मतलब एक बी और एक बी एक दोनों 1 1 घंटा। तो कितना हो गया हमारे पास, 6 × 2 मतलब 6 दूनी 12 प्लस 24 मिनट इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 12 घंटे और 24 मिनट। क्वेश्चन है कि पाइप पी कैन फिल अ टैंक इन 18 घंटा, क्यू कैन डू इट इन 24 घंटा। दोनों को ओपन किया ऑल्टरनेटली, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। पहले क्यू खोल रहे हैं, फिर उसके अगले घंटे क्या कर रहे हैं, पी खोल रहे हैं, फिर क्यू फिर पी, मतलब क्यू पी ऐसा पैटर्न चल रहा है। बोल रहा है कब तक टैंक फिल होगा। तो मैं यहाँ टोटल कैपेसिटी टैंक की या फिर टोटल वर्क टू बी डन बाई पी एन क्यू कितना अज्यूम करूंगा, एलसीएम ऑफ 18 और 24। एलसीएम ऑफ 18 24 मतलब 72। मैं कह रहा हूँ कि पी को 18 घंटा लग रहा है 72 काम करने में, तो 1 घंटे में कितना करेगा पी, 72/18 इज इक्वल्स टू 4। क्यू को टोटल 24 घंटा लग रहा है 72 काम करने में, तो 1 घंटे में क्यू कितना कर रहा है, 3, 72/24। मेरे पास पी का 1 घंटे का काम आ गया, क्यू का आ गया। बोल क्या रहा है, पहले क्यू खोलो, फिर पी खोलो, फिर क्यू फिर पी, मतलब पैटर्न क्या चल रहा है, क्यू पी का। ये टोटल वर्क कितना होना चाहिए, 72। क्यू ने 1 घंटे में कितना काम किया है, 3। पी ने कितना किया है, 4। पैटर्न क्या है, 3 और 4 का, 3 4 3 4 3 4, 3 + 4 = 7। मतलब मेरे पास 7 के ब्लॉक्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, मुझे करना कितना है टोटल, 72। तो मैं कह सकता हूँ 7 × 10 = 70। मतलब ये जो क्यू और पी का रिपीटेटिव ये ब्लॉक है, ये ऐसा 10 ब्लॉक आएगा अगर, तो हो जाएगा मेरे पास 70। मतलब ऐसा क्यू पी ऐसे 10 पेयर बनेंगे, 70 हो जाएगा। हमें टोटल कितना करना है, 72, मतलब 2 बच जाएगा। 2 बच जाएगा तो वो करना किसको होगा, क्यू को या फिर पी को। हमने क्यू पी का 10 पेयर खत्म कर दिया, तो अब कहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, क्यू से स्टार्ट होगा।
क्यू क्या करता है, 1 घंटे में 3 भरता है, हमें करना कितना है, दो भरना है। क्यों? क्योंकि 70 हो चुका है, रिमेनिंग इज 2। तो देयरफॉर रिमेनिंग 2 इज टू बी डन बाई क्यू। टाइम टेकन बाई क्यू कितना लगेगा, क्यू को 1 घंटे में 3 भर रहा है, तो क्यू दो कितने देर में बढ़ेगा, 2/3 आवर्स में। क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है कि इन हाउ मच टाइम द टैंक विल बी कम्प्लीटली फुल। तो 2/3 यार, तो क्यू का अकेले जो उसने फिल किया है लास्ट में वो वाला रहेगा ही, प्लस ये जो क्यूपी के पेयर है, जो 7 वाला पेयर है, 3 + 4 = 7, ऐसे कितने हमने पेयर लिए हैं, 10। एक पेयर का मतलब कितना घंटा है, क्यू का 1 घंटा, पी का 1 घंटा, 3 और 4, जो 1 घंटे में 3 कर रहा है, ये 4 कर रहा है, तो टोटल वर्क की होने में, 7 होने में टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटा। क्यू का 1 घंटा, पी का 1 घंटा, ऐसे टोटल पेयर कितने हैं, 10। टोटल टाइम क्या हो गया, 10 × 2 प्लस क्यू का जो एक्स्ट्रा टाइम लगा 2/3 आवर्स। तो टोटल टाइम इज इक्वल टू 10 × 2 + 2/3, मतलब कितना आ गया, 62/3 आवर्स। क्वेश्चन में दिया है कि ए है वो 16 मिनट में टंकी को फिल कर दे रहा है, और पाइप बी है वो 24 मिनट में टंकी को खाली कर दे रहा है। ए क्या कर रहा है, पॉजिटिव काम कर रहा है, मतलब फिल कर रहा है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। बी क्या कर रहा है, टैंक को खाली कर रहा है, मतलब नेगेटिव काम कर रहा है। बोल रहा है दोनों पाइप को हमने खोला है, बी को कितने देर बाद बंद कर दूं सो दैट 30 मिनट में पूरा टंकी मेरा फिल हो जाए। तो सबसे पहले मैं अज्यूम क्या करूंगा, टैंक की कैपेसिटी की एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 इज इक्वल्स टू 48। अब मेरे पास आया क्या इससे कि जो पाइप ए है वो 16 मिनट में 48 फिल कर रहा है, तो 1 मिनट में कितना वर्क करेगा, 48/16 इज इक्वल टू 3। बी के बारे में हमसे कह रहा है कि 24 मिनट में वो क्या कर रहा है, 48 खाली कर दे रहा है। तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, 48/24 इज इक्वल टू 2, और टोटल वर्क डन उसका क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, ए फिल कर रहा है, बी खाली कर रहा है, तो ए का आ गया +3, बी का 1 मिनट का काम आ गया -2। बोल रहा है दोनों पाइप हमने खोला और बी को कितनी देर बंद बंद कर दे सो दैट टंकी पूरी 30 मिनट में भर जाए। मैंने बी को बंद करा, मैं ए को तो ऑपरेट कर रहा है पूरे टाइम, मतलब मुझे ए को 30 मिनट तक पूरा चलाना है। तो ए 30 मिनट में टोटल वर्क कितना करेगा, 30 × 3 इज इक्वल टू 90। ए का वर्क प्लस बी का वर्क शुड बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 48। ये क्या कर रहा है, फिल कर रहा है, तो इससे हमारे पास क्या आया, +3 × 30 इज इक्वल टू 90। ये हो गया ए का वर्क। इसमें होगा हमारे पास प्लस बी का वर्क शुड बी इक्वल टू 48। बी का वर्क क्या है, नेगेटिव है, तो 90 माइनस होगा बी का वर्क। और बोल रहा है टाइप बी को कितनी देर बाद बंद कर दूं, तो मैं अज्यूम करूंगा मैंने टोटल x मिनट चलाया है बी को, और हर मिनट बी कर रहा है -2 काम, तो -2 × x हो जाएगा टोटल बी का काम, प्लस 90 होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारे पास, 48। तो मेरे पास क्या आ गया, 90 प्लस x इंटू -2 इज इक्वल टू 48। 90 इज द वर्क, टोटल वर्क डन बाई ए इन 30 मिनट्स। यह हमारे पास क्या, ए को बंद नहीं कर रहे हैं, 30 मिनट तक चला रहे हैं। ए का टोटल वर्क हो गया 90, प्लस मैंने एज्यूम किया बी को हम टोटल x मिनट चला रहे हैं, तो नंबर ऑफ मिनट्स इज इक्वल टू x इंटू हर मिनट बी कितना खाली कर रहा है, 2, तो x इंटू -2 का सम कितना आना चाहिए हमारे पास, टैंक की कैपेसिटी जो हमने एज्यूम की है कितनी, एलसीएम ऑफ 16 एंड 24 विच इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे, इससे क्या आया, 2x इज इक्वल टू 42, x इज इक्वल टू 21 मिनट। मतलब हमें पाइप बी को 21 मिनट बाद बंद कर देना चाहिए, सो दैट पाइप ए 30 मिनट तक चले और टैंक पूरा कितना भर जाए, 48। दिस क्वेश्चन सेज दैट इनलेट पाइप कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 3.6 आवर। इनलेट पाइप है उसको लग रहा है 3.6 आवर भरने में, while an outlet pipe can drain a completely filled tank in 6.3 hours। whereas एक तो हमारे पास था इनलेट पाइप, उसको खाली टंकी को भरने में लग रहा था 3.6 आवर। एक आउटलेट पाइप है, मतलब जो पाइप खाली कर रहा है उसको एक कंप्लीटली फिल टैंक को, मतलब टंकी पूरी भरी है, और उस पाइप को अगर हम ओपन कर रहे हैं आउटलेट पाइप को, तो 6.3 आवर्स में वो पूरी टंकी को खाली कर देगा। बोल रहा है दोनों पाइप को हम एक साथ खोला है, जब टंकी खाली है तो कब फिल होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या दिया है कि इनलेट का 1 घंटे का वर्क कितना है, 1/3.6। मैंने टोटल अज्यूम किया कि टंकी में उनको भरनी है उसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, या फिर एक टंकी भरनी है। मेरे से कह रहा है क्या, खाली टंकी को भर देता है कितनी देर में, 3.6 आवर्स में एक टंकी भर रहा है, तो 1 आवर में कितना काम करेगा, 1/3.6। वैसे ही आउटलेट का क्या है, आउटलेट खाली कर रहा है कितनी देर में, 6.3 में, तो 1 घंटे में कितना खाली करेगा, -1/6.3। बोल रहा है क्या, दोनों को हमने साइमल्टेनियसली ओपन किया जब टैंक खाली था, कब तक भरेगा। वर्क डन क्या होगा, दोनों का मिला के होगा, क्यों, क्योंकि दोनों हम एक साथ ओपन कर रहे हैं। तो 1 घंटे का टोटल इनलेट प्लस आउटलेट का वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/3.6 -1/6.3,
time to completely fill the tank is equals to 1 divided by reciprocal is equal to 1 divided by 1 by 3.6 minus 1 by 6.3 LCM लेंगे 22.6 से इधर आ गया 6.3 3.6 इसको माइनस करेंगे सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है हमारे पास आता है 8.4 आवर्स। तो दिस वाज आल्सो साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ बोथ द पाइप जो एक साथ काम कर रहे हैं जैसे हमने पीछे स्टार्टिंग में करा था। डिफरेंस इसमें बस ये है कि जो दूसरा वाला पाइप है वो आउटलेट है मतलब उसका वर्क डन के आगे हमको क्या लगाना है नेगेटिव। तो जैसे हम इसके पहले 1/3.6 ऐसे करके प्लस करते थे क्यों क्योंकि दोनों पाइप फिल कर रहे थे तो प्लस होता था। यहाँ एक पाइप खाली कर रहा है तो जो खाली कर रहा है उसके आगे नेगेटिव लगेगा क्यों बिकॉज दैट इज डूइंग नेगेटिव वर्क। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 43.2 एंड 108 मिनट रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है पाइप सी कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट एक मिनट में 3 लीटर खाली कर रहा है। जब तीनों को एक साथ खोल रहे हैं तो वो 54 मिनट में फिल कर दे रहा है टैंक को। तो कैपेसिटी बोल रहा है कितना है कैपेसिटी ऑफ द टैंक कितनी होगी जितना ये लोग वर्क करेंगे 54 मिनट में क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का एक मिनट का वर्क इंटू 54 ये हो जाएगी टोटल वर्क डन। दिस शुड बी इक्वल टू कैपेसिटी ऑफ द टैंक। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि टैंक की टोटल कैपेसिटी कितनी है एक्स लीटर अभी राइट नाउ। तो मेरे से क्या कह रहा है पाइप ए 42 मिनट में एक्स लीटर भर रहा है एक मिनट में कितना भरेगा एक्स बटा 43.2। वैसे ही क्या आ गया हमारे पास बी कितना करेगा एक्स बाई 108 और सी का एक मिनट का काम कितना दिया है हमारे पास पहले से -3 दिया हुआ है हमारे पास क्या कि पाइप सी कैन एम्प्टी इट एट 3 लीटर पर मिनट एक मिनट में कितना -3। ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का मिला के एक मिनट का काम कितना होगा इन तीनों का सम कर दोगे 54 मिनट का काम कितना होगा इन टोटल इंटू 50 कर दोगे यही इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यू एक्स इज इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द टैंक मतलब टोटल वर्क करना कितना एक्स जो मैंने अज्यूम करा था। तो इससे क्या आया हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी 54 मिनट इज इक्वल्स टू इन तीनों का सम इंटू 54 और ये बराबर किसके होना चाहिए ये बराबर होना चाहिए टैंक की कैपेसिटी के जो हमने अज्यूम किया था कितना एक्स और हमें एक्स निकालना था। इससे आया हमारे पास क्या x इज इक्वल्स टू 5 प्लस 2 इधर 648 एलसीएम लेंगे 43.2 और 108 का तो 108 गुने 2 216 43.2 गुने 5 216 एलसीएम लिया हमने 54 और 216 4 से कैंसिल होगा तो 4 और 4 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 4x क्या आ गया 4x इज इक्वल्स टू 7x माइनस 648 x की वैल्यू हमारे पास कितना आ गई 216 लीटर। यहाँ हमारे पास बाकी क्वेश्चन में हमसे टाइम पूछता था दैट इज एक टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा इसमें हमको टाइम दे दिया हमारे पास सबका 1 मिनट का काम आ गया और टाइम बता दिया टोटल इतने देर काम कर रहे हैं तो हमें पता क्या चल जाएगा कि टोटल इन्होंने काम किया कितना है और टोटल ये काम करेंगे कितना उतना ही जितना टैंक की कैपेसिटी होगी मतलब जितना इनको फिल करना होगा। क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या कि देयर आर 2 पाइप जो सिस्टम को फिल कर सकते हैं कितने देर में एक करता है 12 घंटे में एक करता है 16 घंटे में। दोनों पाइप को ओपन किया साइमल्टेनियसली और एक लीकेज मिला बॉटम में और बॉटम की वजह से 90 मिनट ज़्यादा लग रहा है जितना लगना चाहिए था मतलब 12 और 16 घंटे लग रहा था इंडिविजुअली दोनों को भरने में। दोनों को हमने एक साथ ओपन किया तो कुछ एक्स आवर्स लगेगा फिल होने में लेकिन एक्स आवर्स लगने की जगह 90 मिनट और ज़्यादा लगा क्यों क्योंकि टंकी के नीचे एक छेद था। अब कह रहा है कि अगर टंकी पूरी भरी हुई होती और बाकी ये सब पाइप नहीं होते तो उस छेद को उस टंकी को खाली करने में कितना देर लगेगा। तो मेरे पास क्या दिया है कि बोथ पाइप्स कंबाइंड 1 आवर वर्क कितना है 1/12 प्लस 1/16। मैंने अज्यूम क्या किया कि टोटल टैंक की कैपेसिटी कितनी है 1 लीटर या फिर टोटल इनको काम कितना करना है 1 एक घंटे का आउटपुट क्या आ जाएगा 1/12 प्लस 1/16 क्यों क्योंकि दिया क्या 12 घंटे में एक टैंक फिल कर रहा है तो एक घंटे में कितना करेगा 1/12। वैसे ही दूसरा पाइप 16 घंटे में एक टैंक फिल कर रहा है मतलब एक घंटे में कितना करेगा 1/16 दोनों मिला के एक घंटे में कितना करेंगे 7/48। बोला है दीज पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली एंड इट इज फाइंड दैट ड्यू टू लीकेज 90 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अगर अभी लीकेज नहीं होता तो टाइम कितना लगना चाहिए था रेसिप्रोकल इनका 48/7 लग कितना रहा है +90 मिनट। तो मेरे पास क्या आ गया टाइम टू फिल द सिस्टम विदाउट लीक इज इक्वल टू 48/7 एंड टोटल टाइम टू फिल ड्यू टू लीक इज इक्वल टू +3/2 90 मिनट मतलब 90/60 इज इक्वल टू 3/2 मतलब 1.5 घंटा। टोटल कितना आ गया 117/14 आवर्स। अब इससे मुझे ये पता चलता है क्या कि बोथ पाइप प्लस लीकेज का एक घंटे का वर्क कितना है 14/117 क्यों क्योंकि अभी टाइम इनको टोटल कितना लग रहा है फिल करने में 117/14 आवर्स। तो 117/14 आवर्स में एक टंकी फिल हो रही है तो एक घंटे में कितनी फिल होगी रेसिप्रोकल इसका इधर लेके आएंगे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 14/117 ऑफ द टाइम। अब ये जो इसमें 1 आवर वर्क है ये किसका किसका है ये दोनों पाइप का है और उस लीकेज का भी है। लीकेज का हमको रेट नहीं पता है किस रेट से वो खाली कर रहा है हमें बोथ पाइप का पता है
तो बोथ पाइप का 1 आवर वर्क प्लस लीकेज का 1 आवर वर्क होना चाहिए 114/117। बोथ पाइप का 1 आवर वर्क अपने पास कितना है 7/48। तो क्या आ गया हमारे पास लीकेज इज इक्वल टू 14/117 माइनस बोथ पाइप का 1 मिनट वर्क या 1 आवर वर्क इज इक्वल टू 7/48। इसको सॉल्व करेंगे आया क्या 49/1872। मेरे से क्या कर रहा है अब उस लीकेज को ही अगर देखें और पाइप ना हो उसमें तो उस लीकेज को एक कंप्लीट टैंक को फिल करने में क्या तो लीकेज का रेट क्या आ गया हर घंटे वो कितना टैंक को खाली कर रहा है 49/1872। तो 1 घंटे में कितना करेगा तो टाइम सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा रेसिप्रोकल विच इज इक्वल टू 1872/49 मतलब 39 होल 10/49 यार।